जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास का चौथा दिन, चौथी कहानी। दो पति पत्नी रहते हैं, उनकी एक सास रहती है। तो सास कहती है कि बेटा बेटा मेरे को कार्तिक स्नान करना है, तो नदी के, गंगा जी के किनारे एक मुझे झोपड़ी बना दो, तो मैं वहाँ रह के जब तब करूँगी। तो फिर बेटा बोलता है कि अच्छा माँ, ठीक है, बनवा देता हूँ। तो फिर बहू सुनती है, तो बहू अपनी माँ को फट से बताने जाती है, बोलती है कि मैं भी अपनी माँ को बता देती हूँ, मेरी माँ के लिए भी झोपड़ी बना दो, मेरी माँ भी रहेगी। तो फिर बहू की माँ को और बेटे की माँ को, दोनों के लिए झोपड़ी बना देते हैं और दोनों अपनी अपनी झोपड़ी में रहती हैं गंगा के किनारे। तो जो बेटे की माँ रहती है, वो अच्छे से जब वो स्नान करती है गंगा जी में, तो जय कार्तिके ऐसे बोल बोल के स्नान करती है। और जो बहू की माँ रहती है, उसको पानी ठंडा लगता है, तो वो कहती है ऐसे कार्तिक में आग लग जाए, ऐसे कार्तिक में आग लग जाए। ऐसे कर कर के रोज़ नहाती है बहू की माँ। ऐसे करते करते पूरा महीना बीत जाता है और कार्तिक मास का आखिरी दिन आ जाता है। तो जब बेटे की माँ जाने लगती है, तो बेटे की माँ के साथ इतने सारे हीरे जवाहरात हो जाते हैं उसकी झोपड़ी में, और कि उसके बेटे को बैलगाड़ी लेके आना पड़ता है। बैलगाड़ी लेके आता है और ढेर सारे हीरे जवाहरात लेके जाता है। तो फिर बहू देखती है कि अरे, मेरी सासू माँ को तो इतने सारे हीरे जवाहरात मिले, इसका मतलब मेरी माँ को भी मिले होंगे। तो जब वो अपनी माँ को देखने जाती है, तो उसकी माँ उस झोपड़ी के, खुद की झोपड़ी के आजू बाजू घूमती रहती है सूअर बन के, और दूर कार्तिक भगवान बैठे रहते हैं, उनके पूरे शरीर में आग लगी रहती है, क्योंकि उसने वही कल्पना की थी और बहू की माँ ने अच्छी कल्पना की थी। तो फिर उन्होंने बताया, बहू ने पूछा कि मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों हुआ भगवान। तो फिर कार्तिक भगवान ने बताया कि तेरी माँ ने रोज़ ऐसे बोल बोल के स्नान किया था कि ऐसे कार्तिक में आग लग जाए, ऐसे कार्तिक में आग लग जाए। देखो मेरे सारे शरीर में आग लगी हुई है। और तुम्हारी सास ने सच्चे हृदय से जय कार्तिके बोल बोल के स्नान किया था, इसलिए उसे अच्छा पुण्य मिला। तो फिर उसने पूछा कि अब कैसे उद्धार होगा मेरी माँ का। तो फिर कार्तिक भगवान ने बताया कि अगले साल जब सब औरतें कार्तिक स्नान करेंगी और उनके बालों का पानी इसके ऊपर पड़ेगा, तो फिर ये अपने वापस रूप में आ जाएगी और इसके पाप कट जाएंगे। फिर जब अगले साल कार्तिक स्नान आया, तो फिर बहू की माँ ने ऐसे ही किया और फिर उसके पाप, जैसी कृपा प्रभु ने उन पर की है, वैसी कृपा हम सब पर करें। हरि ओम तत्सत।